हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी। और आज की हम अपनी इस वीडियो में करते हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। इससे पहले जो हमारी 2 वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चंस इसके जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व किए थे, और हमने एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। और आज हमारी ये 3rd वीडियो है सॉल्यूशंस के चैप्टर 1 के। तो आज हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। और आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके एक पेंसिल या एक पेन और एक अपनी नोटबुक और अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने पास रख लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से आपको सुनना है एक एक बात को। ओके, तो कंसंट्रेट होकर आप बैठिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें कि हीट क्या होती है, एक्सो माने होता है एग्जिट होना, बाहर निकलना। तो हीट एग्जिट होती है तो उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, ओके, आप लिख सकते हो आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या है, जैसे जब आप क्या करते हो, कार्बन में क्या हो सकता है, वुड हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, या फिर कोयल हो सकता है ना। ओके, तो जब आप वुड को या फिर आप कोयला को जब आप क्या करते हो, बर्न करते हो, तो उसमें क्या निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है और बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी एनर्जी उसमें रिलीज होती है। तो इसलिए ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें यहाँ पर हीट को इधर प्रोडक्ट के साथ ऐड करके दिखा देंगे। चलिए एक रिएक्शन और है जो कि हमारी बुक में भी दी हुई है कि हमने जिंक की ग्रेन्यूल्स को HCl के साथ इसमें रिएक्शन कराई थी। क्या थी, कॉनिकल फ्लास्क था जो इसमें हमने लिया था, वो हमारा क्या हो गया था, थोड़ी देर बाद हमने इसको टच करके देखा तो वो गर्म हमें लग रहा था। तो इसलिए ये यहाँ पर भी हीट रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर रिएक्शन है Zn + HCl इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर आप बाद में दिखा दीजिए हीट इसमें रिलीज होती है, तो इधर प्लस हीट। ओके, इधर नहीं दिखानी है क्योंकि इधर एब्जॉर्ब हो जाएगी, इधर दिखाओगे तो रिलीज होना, तो इधर आप प्लस करके दिखाओगे। ओके, चलिए अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसके अपोजिट, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, अंदर ली जाती है, एंडोथर्मिक मतलब अंदर ली जाती है हीट। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन को और सल्फर को, इन दोनों को आप गर्म कीजिए तो क्या बनता है, कार्बन सल्फाइड, ये लिक्विड बन जाता है। ओके, और इसमें क्या होती है, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, या तो हम इधर हीट नेगेटिव दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि इधर इसको लेके जाओगे तो ये प्लस ही तो हो जाएगा, इसमें हीट इसमें क्या हो रही है, ऐड हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आप माइनस करके दिखा देना इसको, हीट को लिख के। अब फिर दूसरी रिएक्शन है नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू, क्या बन रहा है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और यहाँ पर ये आपकी हीट भी इसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब होती है इस रिएक्शन में। ओके, अब CaCO3 प्लस एनर्जी, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो मैंने यहाँ पर दिखा दी है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हुई है। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सप्लेन। तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें कि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यस, जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो हीट ही तो रिलीज होती है। ओके, तो क्यों होती है रिलीज, क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है, फूड मतलब फूड इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, वो ग्लूकोज की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, क्या होता है, ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज को क्या होता है, ये ग्लूकोज बर्न होता है। ओके, किसके हेल्प से बर्न होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होता है। और फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, यहाँ पर वाटर भी बनता है, और यहाँ पर हमारी ये एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है। ओके, यहाँ पर हमारी क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हमारी कौन सी रिएक्शन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखा हुआ है मैंने, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ग्लूकोज बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों अपोजिट होती है। इन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम NCERT बुक। ओके, ये डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है और क्या बन रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है, इसलिए ऊपर लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसका ये। अच्छा, उसके बाद अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होती है, मतलब एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हमारी हीट होती है वो क्या होती है, उसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट की हेल्प से होती है। देखो इलेक्ट्रिसिटी की ये वो उसमें एक सोर्स ऑफ हीट काम कर रही है, ठीक है। इसलिए हम इनको बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी उनमें भी आप एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल में दे सकते हो। ओके, चलिए अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आ जाते हैं। वाइल इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, उसमें टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका अपोजिट है, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख, इसका अपोजिट मैंने रिएक्शन लिख दी। इसमें कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होके क्या बना रही है, यहाँ पर आपका वाटर बनता है, ये लिक्विड बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको तीनों टाइप की रिएक्शन लिखनी है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले इस फॉर्म में एग्जाम में आया हुआ है। कैसे है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीट की जरूरत होती है, मैंने बताया नहीं कि एंडोथर्मिक होती है, इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकती है, हीट की, लाइट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स राइट वन इक्वेशन। ओके, तो चलिए अब इसको हम तीनों टाइप की वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसमें सबसे फर्स्ट टाइप का जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन बाय हीट, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये रहा यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन में देखो क्या है, बाय हीट थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या हो रहा है इसमें, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट की हेल्प से होती है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसका एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है आपकी। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो क्या बनता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसे ही जब आप आयरन सल्फेट को क्या करते हो, हीट करते हो, FeSO4 को हीट करते हो। ये टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन आपकी बुक में भी दी हुई है, टेस्ट ट्यूब में इसको करते हैं लैब में। तो यहाँ पर हीट इसको जब करते हैं तो यहाँ पर फेरिक सल्फेट बनता है, ये फेरिक सल्फेट नहीं है, फेरिक ऑक्साइड होगा, ये फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये फेरिक ऑक्साइड बनता है और यहाँ पर ये सॉलिड होता है और फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी यहाँ पर निकलती है। ओके, तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है ये हीट की हेल्प से होता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ये डिकम्पोजिशन लाइट की हेल्प से होता है, लाइट मतलब सनलाइट की हेल्प से होता है। ओके, तो व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। इसका दूसरा नाम फोटोलाइसिस भी है। ठीक, जैसे कि आपने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड होता है, वाइट सिल्वर क्लोराइड। वाइट सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, Ag होता है सिल्वर का, क्लोराइड हो गया Cl। तो जब आप वाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देते हो तो ये डिकम्पोज होके सिल्वर, ग्रे कलर के सिल्वर और इसमें चेंज हो जाता है, उसमें क्लोरीन गैस भी आपकी रिलीज होती है। ओके, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का, उसका भी किसमें, सनलाइट में रख दो तो डिकम्पोज हो जाती है वो सिल्वर में और ब्रोमीन में। किसमें हो जाती है, ब्रोमीन, Br2 गैस इसमें रिलीज होती है। अच्छा, उसके बाद इसमें अब ये देखो थोड़ा सा आपने नॉलेज के लिए कि दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन का यूज़ किस में होता है, इन दोनों रिएक्शन का यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है। ओके, तो चलिए अभी आप, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो थर्ड है इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रिसिटी से होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। वाटर देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसकी आपके बुक में एक्टिविटी भी दी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, H2O वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इसमें। तो वहाँ पर क्या थी, उसमें कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस वहाँ पे स्टोर हो जाती है बहुत सारे, इसके बबल्स देख सकते हो आप टेस्ट ट्यूब में ऊपर
ओके, तो यहाँ पर ये हमारी होती है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। एक और एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड को का जब सॉल्यूशन आप लेते हो, उसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, उसके इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो उसमें भी सोडियम एक उसके ऊपर चला जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर इसमें क्लोरीन गैस इकट्ठी हो जाती है। ओके, तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन बाय हीट, गर्म करने से, डिकम्पोजिशन बाय लाइट मतलब सनलाइट से, जिसको भी फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, देन डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड राइट इक्वेशंस ऑफ दीज रिएक्शंस। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जिंक और कॉपर सल्फेट है, इनकी क्या कर रहे हो, जब आप इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हो तो ये यहाँ पर क्या है, मोर रिएक्टिव इसमें जो होती है, जिसमें जैसे जिंक मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव जो आपका होगा एलिमेंट, वो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट में से उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है फिर, ये कॉपर यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ये कॉपर यहाँ पर रिमूव हो गई और यहाँ पर ZnSO4 के साथ बॉन्ड करके ZnSO4 जिंक सल्फेट बना दिया। ओके, तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स या आयंस आर एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है देखो, जैसे यहाँ पर ये बेरियम क्लोराइड और ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो ये क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कैसे एक्सचेंज हो रहा है देखो, इसमें से एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ रहा है, इसमें ये जुड़ रहा है क्लोराइड। ओके, एल्यूमिनियम के साथ क्लोराइड जुड़ रहा है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन और ये क्लोराइड आयन दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके साथ ये जुड़ गया और यहाँ पर फिर बेरियम का और इसके सल्फेट के साथ यहाँ पे ऐड हो गया, तो बेरियम सल्फेट हो गया, तो यहाँ पर देखो एक्सचेंज हो गया ना, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि व्हेन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। और यहाँ पर आप और भी एग्जाम्पल, ये आपका मैंने जो लिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का C जो है उसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, उसमें दिया हुआ है ये रिएक्शन। और उसके अलावा बुक में भी एक रिएक्शन दी हुई, वो भी आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि जब आप सिल्वर की रिफाइनिंग करते हो तो इसमें आप क्या करते हो, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हो। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर मेटल से। तो क्यों कराते हैं, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर कॉपर मोर रिएक्टिव होने के रीज़न से इसको Ag को इसमें से मतलब सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें तो सिल्वर चाहिए ना, तो यहाँ पर कॉपर फिर और नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा कॉपर, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और यहाँ से ये Ag को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पर आपको Ag अलग से मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिख देना, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट, फिर यहाँ पर ये सिल्वर आपको ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। चलिए, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होती है उसमें वो तब होती है जब हमने सीखी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो हमारे प्रेसिपिटेट बनने थे, तो क्या है, व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल साल्ट। जैसे यहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशन थे, देखो इसमें भी तो था ही है, ये दो सॉल्यूशन थे, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था और एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन था। तो व्हेन टू सॉल्यूशंस आर कंटेनिंग सॉल्युबल साल्ट, दोनों के सॉल्युबल साल्ट है, ठीक है, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्युबल सॉल्ट है। यहाँ पर ये किसका सॉल्ट है, बेरियम का साल्ट है, बेरियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम का सॉल्ट है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो इसमें यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट है और यहाँ पर ये मैग्नीशियम का सॉल्ट है, MgCl2। तो व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट आर कंबाइन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर।
तो ये जो आपका यहाँ पर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है, जमा हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है किसके, टेस्ट ट्यूब के या कंटेनर के बॉटम में। तो दिस इनसॉल्युबल सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो देखो इस वाले रिएक्शन में भी यही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये रिएक्शन, 2 रिएक्शन लिखनी है तो ये के लिख देना आप, और एक आप फिर ये भी लिख सकते हो, और आपकी बुक में भी दी हुई है एक वो भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl यहाँ पर ये बन रहा है इसमें, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर PPT बन रहा है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें अलग अलग रिएक्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेटा इसमें से कोई सी भी जो रिएक्शन है वो एग्जाम में आ सकती है, तो पूछ सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप एकदम से इसका क्विक एकदम से इसका आंसर कर दोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए आपको ये बहुत सारी रिएक्शन अलग अलग पता होने चाहिए। एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको पता चल जाएगा ना एकदम से, देखते कि अरे ये तो प्रेसिपिटेशन, ये वो रिएक्शन है इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप एकदम बता दो, एकदम उसका आंसर कर दोगे एग्जाम में, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसमें यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल बताए हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट के। ये हमने ये देखो ये हो गया हमारा, एक हमारा ये हो गया, और एक हमने और एक बुक में दिया हुआ है, तो 3 हो गए हमारे।